नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको आपकी कक्षा का हिंदी का एक नया पाठ कराने जा रही हूँ जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय आपसे करा दूँ कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो हिंदी के मौलिक निबंधकार समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया जिला के दुबे का छपना, एक गांव का नाम है, इस गांव में हुआ था दुबे का छपना। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई थी। मिडल यानी 8वीं की, फिर उसके बाद इंटर पास की यानी कि 10th पास की, और ये एक ज्योतिष विषय में आचार्य की इन्होंने परीक्षा पास की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात शांति निकेतन जाकर वहाँ कई साल हिंदी विभाग में कार्य किया। वे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि देकर सम्मानित किया था। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। कुछ आलोचनाएं हैं जिनका नाम है सूर साहित्य। आलोचना का अर्थ होता है कि कोई अगर व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो उसमें कुछ कमियां या अच्छाइयां जो हैं होती हैं वो उसमें उजागर करना होता है, बताना होता है। तो आलोचनाएं लिखी हैं उन्होंने। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। कुछ निबंध लिखे हैं जिनके नाम हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। कुछ उपन्यास लिखे हैं इन्होंने जिसके नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, और कुछ और अन्य रचनाएं हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, महापुरुषों का संस्मरण। इनके साहित्य के योगदान में, यह योगदान के लिए जो है इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो ये पाठ है क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, उनके दृष्टिकोण को आशावादी बनाना, परोपकार की भावना उत्पन्न करना, सत्य बोलना सिखाना, ईमानदारी सिखाना और अनेक आदि जो जीवन मूल्य हैं उनके मन में इन मूल्यों की स्थापना करना। ये जो पाठ है क्या निराश हुआ जाए, ये चारों तरफ की जो चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबाजारी और किसी भी देश के देशवासी के हृदय की पीड़ा इसमें शामिल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसी निराशपूर्ण स्थिति में भी आशा की ज्योति जलाने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और यह बनी रहेगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है क्या निराश हुआ जाए। शुरू करते हैं पाठ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाने का अर्थ होता है घबराना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसी खबरों को सुनकर जो मेरा मन है घबरा जाता है या बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी कि दोष, एक दूसरे पर दोष लगाना कि ये कार्य इसकी वजह से गलत हुआ है।
ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराता है, दूसरा तीसरे को, इसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप। तो ऐसी स्थिति जो है देश में फैल गई है और ऐसा लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, यानी कि उसको उतना ही भ्रष्टाचारी बताया गया है। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। किसमें नहीं होते, नहीं, दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है। गुणी कम या बलवान बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि लोग जो हैं जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर जो है उनको जो है उस पद पे चाहे वो कितना ही ईमानदारी से काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन लोगों की सोच जो है वो इस प्रकार की बन गई है कि वो एक दूसरे को या हर एक व्यक्ति को दोषी करार देने पर तुला हुआ है। हमें अपने समाज में तो गुणी लोग दिखाई ही नहीं देते, अगर एक दो है भी तो वो भी ना के बराबर है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि पूरे देश में, पूरे समाज में जो अगर भ्रष्टाचारी लोग हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? तिलक कौन? लोकमान्य तिलक। और गांधी जी? महात्मा गांधी जी। अब यहाँ पर लेखक जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जो देश को सजाने का, संवारने का सपना लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने देखा था, क्या ये वही भारतवर्ष है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूबा हुआ है? यानी कि जो ये व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपने भारतवर्ष की संस्कृति को महान बताया है और ये कहा है कि जो ये हमारी संस्कृति है, वैसे तो हमारे देश की संस्कृति महान है, सभी देशों से ऊपर है, और इन लोगों ने भी जो है हमारी संस्कृति को महान और सभ्य बताया है। और वे कह रहे हैं कि जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, जितनी सभ्य है वो अतीत में डूब गई है, यानी कि उसको जो है अब उसका विनाश की तरफ जो है वो जा रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी ही गया? यानी कि यहाँ पर जो है बताया है कि आर्य समाज रहा या द्रविड़ समाज रहा, हिंदू या मुसलमान हुए, यूरोपीय या भारतीय हुए हैं, आदर्शों की जो मिलन भूमि है, यानी कि इन सब समाजों का जो मिलन है ये हमारा भारतवर्ष है और इसको जो है मानव महासमुद्र कहा गया है। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं क्या ये जो मानव महासमुद्र है, अनेक संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं, तो क्या इन संस्कृतियाँ जो हैं वो सूख गई हैं? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरीह का अर्थ होता है निर्दोष, ठीक है, कि हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं है। जैसा माहौल अब बना हुआ है ऐसा नहीं था, ना ऐसा होगा। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारे देश के जो लोग हैं वो ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चला रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं। जो निरीह और भोले भाले लोग हैं, यानी कि निर्दोष और जो भोले भाले लोग हैं,
वो श्रम करके पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का जो कारोबार कर रोजगार करने वाले जो हैं वो फल फूल रहे हैं। यानी कि करप्शन इतना फैल चुका है कि जो ईमानदारी से काम करता है वो पीछे रह जाता है, जो मेहनत से काम करता है वो पीछे रह जाता है, और जो झूठ के बल पर काम करते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, वो जो हैं आगे निकल जाते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्सों में पड़ी है। यहाँ पर भीरू का अर्थ होता है डरपोक। कहा है कि ईमानदारी जो है वो मूर्ख लोगों का पर्याय समझा जाता है, यानी कि जो लोग ईमानदार होते हैं उनको मूर्ख समझा जाता है। पर्याय मीन्स सिंबल, ठीक है। ईमानदारी मूर्खता का सिंबल है, ठीक है। और जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनको डरपोक भीरू कहा गया है, बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि जो लाचार व्यक्ति हैं, सच्चाई और ईमानदारी उनके हिस्से की है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है कि जीवन के जो हमारे महान मूल्य हैं, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, पवित्रता, ये सब जो हैं, इन खंभों पर जो हमारी संस्कृति खड़ी है, ईमानदारी पर, सच्चाई पर और अहिंसा पर, ये जो खंभे जो हैं जिन पर हमारी देश की संस्कृति टिकी है, वो जो हैं अब हिलने लगे हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ गए हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं होती हैं पंचभूत से संबंधित रखने वाले, यानी कि वे ऐसी वस्तुओं को का संग्रह नहीं करना चाहते जो हमारे व्यक्तियों के ईमान को डोला दे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि लोगों के मन के अंदर जो गुण विद्यमान है वो भाव बिल्कुल समाये हुए हैं, उनके मन में कभी निकल नहीं पाएंगे। वही चरम और परम है, यानी कि वही सब कुछ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। वो ये कहते हैं कि जो लोगों के मन में जो लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये जो विचार हैं वो विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं जिनके मन में विचार हैं वे उसको अपनी परम शक्ति नहीं मानते, प्रधान शक्ति नहीं मानते, उनको साइड बाय साइड रखते हैं। जो बुद्धिमानी लोग होते हैं वो अपने मन तथा बुद्धि दोनों के इशारों को पर जो है इन्हीं के इशारों पर छोड़ देते हैं और एक निष्कृष्ट आचरण करते हैं। निष्कृष्ट का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। यानी कि जो इन विचारों को मन में लाकर रखता है और इन्हीं के इशारे पर काम करता है तो वो बुरे आचरण का व्यवहार करता है, यानी कि बुरा व्यवहार करता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। यानी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये जो विचार हैं इनको हमेशा उन्होंने नियम पूर्वक जो है इनका आचरण किया है, इनको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। परंतु भूख की अपेक्षा ये जो विचार हैं इन्होंने उनको अपने ऊपर जो है इन्होंने इन विचारों पर हावी होने नहीं दिया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यानी कि एक्सेप्शनल केस तो होते ही हैं, कभी ना कभी जो है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि
दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। कोटि कोटि का अर्थ होता है वर्ग या श्रेणी, यानी कि अनेक वर्गों के लोग जो हैं, जो दरिद्र जन हैं, जो हीन हैं, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून यानी कि नियम कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित करते हैं। यानी कि जो निम्न कोटि के जो लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त हैं, उनके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, उद्योग से, वाणिज्य यानी कि अर्थ व्यापार से, शिक्षा से या स्वास्थ्य की स्थिति से अधिक उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी कि जो अगर इन सब फैसिलिटी देने के बाद भी लोग फैसिलिटी देने वाले जो उनको मिल रही है, अगर वो उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनका जो है मन शांत नहीं होता है, तो वो बुरे कार्य करने के लिए जो है वो तत्पर हो जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि वो अपने जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए जो है गलत रास्तों पर चलने के लिए बढ़ जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं या हम जो हैं, वो हमेशा कानून को जो है धर्म मानते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं, धर्मभीरू कौन से लोग होते हैं? धर्मभीरू वो होते हैं जो धर्म का नाम चलाने वाले होते हैं, यानी पखंड रचने वाले भी इसमें हम कह सकते हैं। जो धर्म के नाम पर पखंड रचते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि कानून में जो है धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और जो कानून नियम बनाए हुए हैं उनमें जो है कमियां निकालते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि आज भी लोग जो हैं धर्म को कानून से बड़ा बताते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव दूसरों की पीड़ा को पहुंचाने को समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, तो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यानी कि किसी के गुण दोषों को बताना, कोई काम गलत कर रहे हैं तो उसको उजागर करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में बुराई है तो उसके बुराई को उजागर करो, लेकिन उसका मजाक ना बनाओ। और जो उस मजाक बनाने के लिए जो उसका आनंद लेते हैं उसको बुरा कहा गया है। दोषाद्घाटन, दोष को
प्रसारित करना, उसको दिखाना, उसका उद्घाटन करना, तो उनकी जो है बुराइयों को प्रकट करना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी लोगों के मन के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं उनको बताओ, उसका मजाक ना बनाओ या मज़ा ना लो उस बात का। लेकिन अगर किसी में अच्छाई है तो कम से कम उसकी अच्छाइयों को दूसरों के सामने प्रकट करो। अगर हम उसकी अच्छाई जो हैं लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, सिर्फ बुराई प्रकट करते हैं लोगों के सामने, तो ये बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया गया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 200 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का जाना पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित मतलब जो हम नहीं चाहते, ऐसी घटनाएं, ठीक है, अनचाही। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार समेत अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बताया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि वो डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से मतलब कातर का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ। मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, यह धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले से ही डाकुओं को यहाँ भेज दिए हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। 2 लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले वह सब लोग बस स्टैंड पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखे भी खाए हैं,
परंतु वह बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं की बातों का हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो गया है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों को अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया, ढाढ़स मीन्स हिम्मत या हौसला देना, और हिम्मत भी बढ़ाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे ही अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, जिन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए।